पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका, शोहदा की तादाद 32 हो गई, 140 से जायद जख्मी। धमाके के बाद मस्जिद की छत नीचे आ गिरी, मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक पहली सफ़ में मौजूद हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से मस्जिद की छत नीचे आने की वजह से मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का भी खदशा है, जिन्हें निकालने के लिए क्रेन मंगवा ली गई। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक शोहदा में 18 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को ओ नेगेटिव खून की अशद ज़रूरत है। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों से खून के एहतियात देने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आज़म का लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा, ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने पार्टी कारकुनान और आवाम से खून के एहतियात देने की अपील कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम लेडी रेडिंग अस्पताल में कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए ओ नेगेटिव खून के एहतियात दें। वज़ीर आज़म ने पेशावर खुदकुश धमाके पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के पेशावर खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमरीकी सफारत खाने ने पेशावर की पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है कि हमला आवरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने कहा, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरे से निमटने के लिए लाजिम है कि हम अपनी इंटेलिजेंस में बेहतरी लाएं। आसिफ जरदारी बोले, हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए दहशत गर्दी की नर्सरियों को तबाह करे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी इदारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुकद्दस मकाम और इबादत के दौरान हमला सफाकियत की इंतहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मानी खेज़ हैं। दहशत गर्दों, इनके सरपरस्तों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जबकि रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के मौके पर रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और रूस अपनी काविशें जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की दहशतगर्दों से झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कोलाची के इलाके लोनी में दहशतगर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की झड़प हुई। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। दूसरी जानिब सवाबी में 2 दहशतगर्दों ने पुलिस टीम को देखते ही खुद को ग्रेनेड से उड़ा लिया। पुलिस ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। CTD पंजाब की रहीम यार खान में बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अहमद हसन और गुलाम अली के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी के लिए रहीम यार खान के एक चौक में जमा हुए थे। मुलजमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर्स, गैर कानूनी असलहा और बम डिवाइसेस बरामद कर ली गई। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के मुकदमे में फवाद चौधरी को मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद पेश किया गया। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी बच्चों की तस्वीर लेकर अदालत पहुंच गईं। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिबा चौधरी ने कहा कि अदालत ने फवाद चौधरी से मिलने की इजाज़त दी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस, मुझे इंसाफ दें, मेरी इल्तजा है, बच्चियों की खातिर मुझे इंसाफ दिया जाए। कत्ल के मंसूबे का इल्ज़ाम लगाने पर आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भेज दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से भिजवाया गया, जिसमें इनसे 14 दिन में गैर मशरूत माफ़ी मांगने का कहा गया है। कानूनी नोटिस में कहा गया कि क्या इमरान खान के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। ये सरासर इल्ज़ाम और बहतान है, इससे कई शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। इमरान खान की जानिब से माफ़ी न मांगने की सूरत में शोहरत को नुकसान पहुँचाने का इजाला किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को तलब कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत के थाना पारा में शहरी की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसमें आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने की शिकायत की गई, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पाकिस्तानी रुपए की गिरावट के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत पहली बार 269 रुपए 63 पैसे तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 273 रुपए पर हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार में मनफी रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 579 पॉइंट्स की कमी हुई। KSE 100 इंडेक्स 39,871 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $4 کی کمی، جبکہ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت مزید 1500 روپے بڑھ گئی۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت بڑھ کر 2,10,500 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت اضافے کے ساتھ 1,80,470 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ IMF کا جائزہ مشن آج 10 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ 9ویں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر پروگرام ٹریک پر آنے اور $1 ارب 10 کروڑ ملنے کا امکان ہے۔ مذاکرات میں IMF کو جولائی تا دسمبر 2022 معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ سیلاب سے $30 ارب کے نقصانات اور اخراجات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ لسبیلا کوچ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 41 ہو گئی۔ SSP لسبیلا اسرار احمد عمرانی نے کہا کہ حادثہ کوچ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ دوسری جانب حادثے کا مقدمہ SHO کی مدیریت میں پولیس تھانہ بیلا میں بس مالکان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمے میں بس مالکان ظہور منظور احمد اور مقتول ڈرائیور محمد سلیم کو بھی نامزد کر دیا۔ FIR کے مطابق موقع پر موجود ایک زخمی نے بتایا کہ کوچ میں تکنیکی خرابی تھی۔ مالکان نے گاڑی کی تکنیکی خرابی ٹھیک کرنے کے بجائے طویل سفر کرنے کی ہدایت کر دی۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی مکی آرتھر کو قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ون ڈے ورلڈ کپ میں مکی آرتھر ہی پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ اہم اعلان 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق نجم سیٹھی مکی آرتھر کے انکار کے باوجود معاملات حل کرانے کے لیے کوشاں رہے اور مکی آرتھر سے معاملات طے پا گئے، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کی آن لائن کوچنگ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح ہوگی۔ قومی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ ہی کیوں ضروری ہے؟ ملک میں ایسے کوچ ہیں جو ٹیم کو اچھے انداز میں لیڈ کر سکتے ہیں۔